कॉलेज से आने के बाद सीमा अपने गांव पुरनी के लिए निकल जाती है। बस में बैठे बैठे सीमा वही बातों के बारे में सोच रही थी, क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। इस कश्मकश में सीमा का गांव आ गया। सीमा बस से उतरकर पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। घर के दरवाजे पर सीमा की माँ खड़ी थी, जो अचानक से सीमा को देख घबरा गई। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई हो? अभी तो तुम्हारे कॉलेज में सेमेस्टर चल रहे हैं। हाँ माँ, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं यहीं रहूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो अंदर चलो और हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, तब तक तुम्हारे पापा भी आते होंगे। सीमा और उसकी माँ खाना खा रहे थे, तभी सीमा के पिताजी आ गए। सीमा को देखकर वो भी चौंक गए। अरे सीमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? और तुम्हारा वो कंप्यूटर कोर्स चल रहा है ना, तुम यहाँ कैसे आ गई? और कल तुमने मुझे बताया था ना तुम्हारे टेस्ट होने वाले हैं। और अगर तुम्हें आना ही था तो मुझे फ़ोन कर देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। अरे बाबा, शांत हो जाइए। एक ही सांस में आपके इतने सवाल पूछोगे आप। हमारी एक कंप्यूटर एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है और मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। और अभी मेरा बीए चल रहा है ना, तो मैंने सोचा थोड़े समय आपके साथ रह लूँ। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, कहो ना, क्या कहना चाहती हो? पापा, मैं अब आगे इंदौर में पढ़ाई नहीं करना चाहती हूँ। मैं यही आपके और माँ के पास रहकर पढ़ना चाहती हूँ। अब मेरा मन नहीं लगता है, इसीलिए मैं यही ठीक हूँ आपके पास। क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है, इसीलिए मैं अब इंदौर नहीं रहना चाहती। मैं वापस नहीं जाना चाहती पापा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं भी मुंह हाथ धो लेता हूँ, फिर हम तीनों साथ में खाना खाएंगे। जल्दी आना पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। बस बेटा, यूं गया यूं आया। लाइए मम्मी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सीमा और मम्मी थाली में खाना परोसती है। तब तक सीमा के पिताजी हाथ मुंह धोकर आ जाते हैं। आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाऊंगा, ये हुई ना बात। आज सीमा बहुत खुश है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ है। अच्छा मम्मी, मैंने बहुत खा लिया, अब मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है बेटा। सीमा अपने कमरे में चली जाती है। नहीं नहीं नहीं, सीमा बहुत तेजी से चीखती है। सीमा की चीख से बगल के कमरे में सो रही मम्मी वापस कमरे में आ गई। क्या हुआ सीमा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सीमा अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, वो क्या हुआ सीमा, कुछ बताओगी भी? सीमा घबराई हुई सी अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे हर बार एक ही सपना दिखाई देता है। क्या हुआ सीमा, और तुम किस सपने की बात कर रही हो? कुछ समझे नहीं मैं। सीमा अपनी माँ के गले लगकर फफक पड़ी। चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पहले बता तो सही, आखिर बात क्या है? मम्मी, मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है परिधि, वो भी गाँव रहती है और मेरे साथ इंदौर में कॉलेज में पढ़ती है। उसी ने मुझे कहा था उसके गांव में भूतिया जगह है जहां कोई आता जाता नहीं है। आप तो जानते हो कि मुझे शुरू से ही भूत प्रेत के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा रही है, क्योंकि मुझे इनके अस्तित्व पर विश्वास नहीं है। इसीलिए मैंने उस लड़की से शर्त लगाई और उस लड़की के साथ गांव चली गई, और यही मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई। ये कहते हुए सीमा और भी रोने लग जाती है। अपनी माँ को सीमा सारी बात बता देती है। सीमा की ये बात सुनकर उसकी मम्मी के होश उड़ जाते हैं। बेटा, क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन से गांव गई थी? मम्मी, उस गांव का नाम राजघर है। क्या राजघर? आप इस गांव का नाम सुनते ही इतना चौंक क्यों गई मम्मी? सीमा ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं बेटा, पहली बार नाम सुना है मैंने। मैं पापा से बात करूंगी तुम्हारे सपने के बारे में। और बेटा, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है, असल में भूत प्रेत नहीं होते हैं।
और अब तुम इन चीज़ों से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सीमा को यूं मायूस देखकर मम्मी ने कहा, चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू फ्रेश हो जा, मैं तब तक चाय बना लेती हूँ। और वो किचन में चली गई। तब तक सीमा के पापा जाग चुके थे। क्या हुआ सीमा, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं पापा, घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तब तक मम्मी चाय लेके आती है, सब चाय पीते हैं। तभी सीमा को याद आता है और सीमा अपने गोदरेज को खोलती है। उसमें से एक बॉक्स निकाल कर मम्मी को देती है। ये क्या है मम्मी, इसे खोलिए ना। बॉक्स को खोलने पर उसमें से एक कंगन निकलता है, जिसे देखकर सीमा की मम्मी चौंक जाती है। ये कंगन, ये तो वो आगे कुछ कहती, इससे पहले ही सीमा के पापा उन्हें चुप रहने का इशारा कर देते हैं। Please like and subscribe to the channel.